जी हाँ, आपने सही देखा है थंबनेल। आज पढ़ने वाले हैं हो आप राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ पढ़ने वाले हो। आप सभी का इस डीजी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी की क्लास हो रही है। पिछली क्लास में मेरे को याद जहाँ तक आ रहा है, हमने जिले खत्म की थी। 3 दिसंबर को अपनी लास्ट क्लास थी, जिले पूर्णतः खत्म की और आपको पूरी याद है। मैं ऐसे बीच में कभी अगर ज़्यादा गैप आता है तो मैं किसी टॉपिक को बीच में छोड़ के नहीं जाता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं उसको टॉपिक को पूरा करवा के फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट काम हो जाने के कारण मैं क्लास से थोड़ी बहुत गैप आ गया और इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। अभी अपनी कंटिन्यू क्लास चलेंगी। तो आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया, सब जगह देख के आप यहाँ पे आए हो, तो कंटिन्यू अपने वीडियो पे बने रहिए। और आज के आज छोटी सी क्लास है तो आप क्या करो, याद कर लो आज के आज, फिर कभी आपको ज़िंदगी भर याद नहीं करनी पड़े, ऐसे आप कंटेस्ट कर लो। देखो सबसे पहले देखते हैं हम बावड़ियाँ होती क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बात क्या किसी चीज़ की अब हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे इंसान है तो इंसान की क्या होती है, आपको इंसान बोलते ही क्या होती है, उसकी इमेज क्रिएट होती है। वैसी बावड़ी क्या होती है। देखो बावड़ी एक हम देखते हैं कि कुआं होता है, कुआं के अंदर अगर सीढ़ी लगी होती है, नॉर्मल कुआं होता है तो उसमें सीढ़ियाँ नहीं लगी होती। बाकी हम कुएं में देखते हैं तो उसमें सीढ़ियाँ लगी होती है, उसी को हम बोलते हैं जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती है। सीढ़ियों के द्वारा हम क्या तल में पहुँच सकते हैं और पानी भर के लेके आ सकते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी अपने देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंस ये है कि हम देखते हैं अपने जो राजस्थान जो इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, पश्चिम बेल्ट अपने उत्तर पश्चिम देख राजस्थान एंड गुजरात में सबसे ज़्यादा हम बावड़ियों को देखने में मिलती है। और ये बावड़ियाँ राजस्थान में ही फेमस नहीं है, ऑल वर्ल्ड में भी फेमस है। यूनेस्को में भी इनका नाम दर्ज है बावड़ियों में। क्यों बावड़ियों में, इसका कुआं तो नहीं है। देखो बावड़ियों में क्या है, अलंकृत क्या है, बहुत ही सजाई हुई है, बड़ी बड़ी गेट बने हुए हैं, बहुत किस पे जो लगे हुए हैं, ऐसे दीवार बनी है उस पर भी अच्छी अच्छी अलंकृत बने हुए हैं। और जो स्टेप बने हैं, जो भी सीढ़ियाँ बने वो भी इतनी शानदार बनी हुई। आप भी देखोगे, हम भी देखते हैं कई अलग अलग जगहों पे, तो हमें मन एकदम मोहित हो जाए, क्या शानदार बनाया है, ऐसा करते हैं वाह क्या बनाया है। ऐसा हमें अच्छा मतलब लगता है कि उस टाइम में इतनी कलाकृति कैसे की होगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि जल प्रबंध करना है। कुओं का हम देखते हैं कि अधिकतम हम उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। अब बावड़ियों का देखते हैं तो देखो महिलाएं हम देखते हैं कि मटके में जो नीचे पहुंच के, पहले क्या था पंप वगैरह तो थे नहीं कि पानी के ऊपर कैसे चढ़े, तो पानी के लिए सब जाती थी, कौन महिलाएं जाती थी पश्चिम राजस्थान में। हम और गुजरात के जो मरु प्रदेश है, जो मरुस्थल का पूरा पूरा भाग डेजर्ट पार्ट है, उसमें हम देखते क्या पानी की अधिकतम हमारी कमी होती, तो हम अंदर से पानी लेके आते थे और वहाँ किसके सीढ़ियों के द्वारा हम बार बार ऊपर ऐसे कई कई गीत में भी हम देखते हैं जो एक इसको मटका दिला रही, दूसरे को दिला रही, तीसरे को, और फिर ऊपर की ओर जाते, क्योंकि पानी बहुत ही नीचे होता था और महिला को पानी ले जाने में बड़ी आसानी से होती थी। ये हो गया अपने बावड़ियों का। और इसका मुख्य सांस्कृतिक भी है और हम जल प्रबंधन के भी दृष्टि से सांस्कृतिक तो ये हो गया कि दृष्टि से कि क्या हो गया, जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छे उसको भव्य तरीके से बनाया गया है, बहुत ही पैसे इन्वेस्ट करके बने हैं। पुराने टाइम पूरे हाथों से बनी हुई चीज़ भी बहुत ही चीज़ रहती है। तो चलते हैं, आप पहले हम देखते हैं इसकी इमेज और फिर मैंने थोड़ी बहुत परिभाषा बता दी और थोड़ी बहुत आप इमेज देखोगे तो आपके दिमाग में भी आ जाए, ऐसी होती है। बाकी तो सबको नॉर्मली गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता ही होती है कि बावड़ियाँ कैसी होती हैं। देखो बावड़ी ऐसी होती है, आपके सामने पेश है ये बावड़ियाँ। देखो पूरे ये स्टेप बने हुए हैं, ये देखो यहाँ पे पूरे महल बने हुए। यहाँ पे क्या पूजा पाठ भी किया जाती थी, क्या किए जाते पूजा भी की जाती थी। और यहाँ पे पूरे सजावट के तौर पे देखे थे, जब कोई अच्छा उत्सव होता था तो यहाँ पे पूरे दीपक जलाए जाते थे, शानदार तरीके से दिखती थी अलग ही। ये देखो आप पुरानी पूरी देखो कितने स्टेप्स लगे हुए। उसने प्राचीन काल में भी हम देखते हैं कि कितना सुशोभित तरीके से इसको सजाया गया है, किसको पत्थर द्वारा शानदार इसमें कलाकृति की हुई है। और फिर हम देखते हैं ये देखो कितने शानदार ये पानी है, पानी यहाँ से भर के यहाँ तक, फिर ऐसे करके ऊपर अपने तल में आ जाते हैं। किसके लिए, ये शायद हम सामान्यतः देखते हैं कि पेयजल के लिए ज़्यादा उपयोगी होती थी और कुएं हम देखते हैं सिंचाई के लिए अधिकतम हम देखते हैं उपयोग आते हैं। तो आज अब भी आते हैं हमने राजस्थान के, ये ओपिंग थोड़ी बहुत होगी टॉपिक। अब देखते हैं अपने राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी बावड़ियाँ जो विश्व में प्रसिद्ध है, अपने राजस्थान में भी प्रसिद्ध है। और आज हमको एग्जाम की दृष्टि से भी हमें पढ़ना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है
और वो देखते हैं। अभी आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे वीडियो के साथ में। देखो, याद आपको अभी की अभी करनी है और लिखना कुछ नहीं है, आपको क्या है समझना है। समझोगे तो याद आपको लंबे टाइम तक समझ में आ जाएगी कि वहाँ पे वो अच्छा है, ये मैप के अकॉर्डिंग आपको याद करनी है। तो आप भी बाद में ऐसे मैप बना लेना। देखो, मैं आपको ऐसे तो बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, मैं आपको वही बताऊंगा जो फेमस है, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है, जो आ सकती है। वैसे रटने में तो चीज़ें बहुत सारी है। सबसे पहले हम देखेंगे, इधर की साइड में आते हैं। झुंझुनू, झुंझुनू में कौन कौन सी है वो हम देखने वाले हैं। झुंझुनू की सबसे फेमस बावड़ियां हैं, फेमस पढ़ेंगे। भूत बावड़ी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक है चेतनदास बावड़ी। चेतनदास बावड़ी झुंझुनू में दो है, एक अपनी भूत बावड़ी, एक चेतन दास बावड़ी, दो इसकी झुंझुनू में फेमस है। और फिर हम नेक्स्ट आते हैं, अगली आगे बढ़ते हैं तो अलवर। ये अपनी राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी, और अलवर वाली है वो अपने इंडिया के संदर्भ से भी इंपॉर्टेंट है। 9 मंजिली बनी हुई है। नौ मंजिला बावड़ी। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो, ये राष्ट्रीय धरोहर जो विरासत है, राष्ट्रीय धरोहर विरासत है, 9 मंजिला बावड़ी है अलवर में। राष्ट्रीय धरोहर विरासत में इसको प्रस्तावित है कि नेक्स्ट इसका टर्म आएगा। इतनी शानदार हम देखते हैं कि आज हमको 9 मंजिला बिल्डिंग बनाने में भी जोर आता है नॉर्मल आदमी को। और ये देखो कि 9 मंजिला इसने क्या बावड़ी बना दी और शानदार तरीके से बनी है। ऐसे नहीं है कोई ऐसे घास फूस काट दी, बहुत शानदार थी। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इसको क्या राष्ट्रीय विश्व जो राष्ट्रीय धरोहर है विरासत, उसमें क्या प्रस्तावित है कि इसको हम क्या शामिल करेंगे। और उसके शामिल करने से क्या फायदा होता है? देखो, एक तो क्या बढ़ता है, राष्ट्रीय अगर धरोहर नेशनल में करेंगे तो एक तो इसको क्या है, अगर कोई संरक्षण की राशि दी जाएगी अलग से, और फिर पर्यटन भी ज़्यादा आएंगे। कैसे क्या है कि राष्ट्रीय हम देखते हैं मैप में सबसे ज़्यादा देख ही हम कहीं पर्यटन स्थल पे जाते हैं। तो एक तो इसको क्या राष्ट्रीय है जो नेशनल है, फिर पीएम भी इसको क्या करेंगे, फंड करेंगे, केंद्र सरकार भी फंड करेगी, राज्य सरकार भी फंड करेगी। तो इसको संरक्षण के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट कम करेंगे तो भी अपने ये सुरक्षित हो जाएगी। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका नाम आएगा, इसलिए अपनी ये इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं अलवर। अलवर के बाद में आता है जयपुर। जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी फेमस है जयपुर की। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो अपने नीचे दौसा। दौसा की फेमस बावड़ी है चांद बावड़ी। फिर यहाँ पे बड़ी बावड़ी, और बड़ी के साथ में छोटी भी यहीं पे है, छोटी बावड़ी। बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी और चांद बावड़ी फेमस इसलिए है कि एक बार अपने पीएम
नरेंद्र मोदी जी ने एक मन की बात में एक बार इसका नाम लिया था। जल प्रबंधन के संरक्षण के कुछ लेके सारी 2019 की बात है, उस टाइम इसका चर्चा के विषय में आई थी कौन सी, चांद बावड़ी, उस टाइम चर्चा के विषय में आई थी और इंपॉर्टेंट थी उस टाइम एग्जाम में, जो 2019 के आसपास एग्जाम चल रहे थे उसमें 1-2 एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके ये आबानेरी गांव है दौसा में, वहां पे है। चांद बावड़ी दौसा में, चांद बावड़ी बड़ी और छोटी बावड़ी यहीं पे है, किसमें, दौसा में। फिर अलवर की 9 मंजिला बावड़ी आगे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो कि राष्ट्रीय जो धरोहर विरासत में प्रस्तावित है इसको घोषित करने के लिए। और झुंझुनू भूत बावड़ी, चेतन दास बावड़ी, और जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी। फिर हम देखते हैं धौलपुर, धौलपुर में तालाबशाही, धौलपुर में तालाबशाही और लंबी बावड़ी। ये अपने हैं धौलपुर में। धौलपुर में कौन सी है, तालाबशाही एंड लंबी बावड़ी, कहां पे है, अपने धौलपुर में। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं धौलपुर के बाद में हम देखेंगे यहां पे बूंदी में। देखो बूंदी की खास बात बताऊं, सारुदिक राजस्थान में सबसे ज्यादा बूंदी में बावड़ियां हैं, तो इसीलिए बावड़ियों का शहर कहते हैं, किसको, बूंदी को कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जैसे हमने देखा कि झीलों का शहर, वैसे के वैसे सारुदिक झीलें हैं, तो उसके संदर्भ में कहा बूंदी को बावड़ियों का शहर क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सारुदिक बूंदी के में बावड़ियां हैं। और उसमें से हम फेमस बावड़ी देखेंगे। एक रानी की बावड़ी, और फिर आती है अनार बावड़ी, अनारकली बावड़ी, और फिर है इसमें 3 ही है इंपॉर्टेंट फेमस, गुलाब बावड़ी। देखो वापस देखो किसमें, बूंदी में। बूंदी जो है अपने बावड़ियों का शहर कहा जाता है, और इसमें से 3 फेमस है। देखो रानी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी और गुलाब बावड़ी। फिर आते हैं यहाँ पे डूंगरपुर, डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी। और नवलखा से मेरे को याद आया है नवलखा भंडार कहाँ पे है, आपको बताना है, ये आपके लिए है। और नवलखा दरवाजा, ये दोनों क्वेश्चन है, नोट लगा के आपको इसके अंदर बाद में लिख लेना है। और आपको देखते हैं कि ये हम देखते हैं राजस्थान की हिस्ट्री आपकी और कल्चर कितना मजबूत है, उसके देखो नवलखा भंडार कहाँ पे है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। और नवलखा दरवाजा कहाँ पे, आपको अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, यहाँ वहाँ पे छपा हुआ था, तो आप क्या करोगे, नेट पे सर्च करके या आपकी नोटबुक बनी हुई है उसमें से देख के भी मेरे को बता सकते हो, और आप नोट में लिख लेना नवलखा बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। और देख लेना फिर इसी के साथ में सेम नाम आ रहे हैं, तो देख लेना नवलखा भंडार कहाँ पे है और नवलखा दरवाजा कहाँ पे है। तो आप इसके अंदर ऐसे बॉक्स बना के लिख लेना और मेरे को भी बताना। कंपेयर करके चलोगे तो आपकी हर चीज क्या होगी, याद होगी। एक दूसरे सब्जेक्ट से हम देखते हैं कि कनेक्ट करते हैं। आप हो सकता है कि राजस्थान हिस्ट्री है वो जियोग्राफी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करोगे
और फिर उसके साथ पॉलिटी भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे कनेक्ट करके एक सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको चीज़ें बड़ी सी याद आ जाएगी। तो फिर डूंगरपुर के बाद में आता है उदयपुर। उदयपुर में तिरमुखी बावड़ी, तिरमुखी बावड़ी उदयपुर में है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे सिरोही। सिरोही में है लाहिनी बावड़ी, और इसी में दूसरी दो है यहाँ पे फेमस, दूधतलई बावड़ी। और दूधतलई झील मैंने पीछे बढ़ाई है, तो आप इसके नीचे नोट लिख के दूधतलई झील भी लिख बताना है कि कहाँ पे है, और इसके पीछे नोट और कोष्टक में बंद करके लिख लेना दूधतलई झील यहाँ यहाँ है, फलाना जगह पे है, मेरे को भी बताना है और आपको खुद को भी लिखना है। और लियानी बावड़ी ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। कौन सी? आप पीछे लिखा हुआ है, जो स्लाइड है उसमें लिखी हुई लियानी बावड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। कोष्टक में लिख लेना, और ये कोष्टक में किस धौलपुर की 9 मंजिला बावड़ी में भी लिखोगे। फिर आती है जोधपुर में देखेंगे जोधपुर में तापी बावड़ी, और यहां पे एक 12 में है, साइड में लिख लेता हूं 12 में। तो आपको भी ऐसे मैप बना के सजा दोगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा। मैप बड़ा बढ़ाओगे तो फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे जैसे नीचे लिखना पड़ेगा आपको। 12 में उमेद सागर, और एक टोंक में है, फेमस है टोंक वाली भी, हाड़ी रानी की, हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में, और 12 उमेद सागर है, 12 उमेद सागर। और एक यहाँ पे 12 में एक मेरे को अभी याद आई तपसी करके, तपसी बावड़ी भी यहाँ पे कहाँ पे है अपने 12 में पीछे लिखा हुआ है। आपको ऐसे मैप बनाना है और एक मैप में आपको क्या हो जाएगी याद, और एग्जाम के टाइम में क्या करोगे आराम से देखोगे तो अभी आपको याद आ जाएगी। अच्छा मैप के यहाँ पे ये वो फलानी डिग्री वहाँ पे देखो। इसमें भी मैं मोस्ट बता देता हूँ, नॉर्मल आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। लियानी बावड़ी प्राचीनतम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दूधतलई झील भी है और दूधतलई बावड़ी भी है, तो इसके दृष्टि से भी इंपॉर्टेंस है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। नवलखा बावड़ी भी कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि एक तो दरवाजा है, एक भंडार है, एक बावड़ी है जो अपने डूंगरपुर में है। और फिर देखते हैं चांद बावड़ी, एक बार एग्जाम आया हुआ, फिर पूछ सकते हैं आबानेरी। और फिर आती 9 मंजिला, तो इंपॉर्टेंट है ही है, और बाकी झुंझुन वाली इतनी है नहीं। और ये अपनी होगी टोटल इतनी सी बावड़ियाँ हैं, 10-15 आप तो याद कर लोगे क्योंकि आप तो बहुत होशियार हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपको ये PDF DG एजुकेशन करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये PDF भी मिल जाएगी। ये अपना टॉपिक है, ये अपनी राजस्थान की प्रमुख, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी जिले में है, इसीलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। झुंझुनू ये पूरी आप देख लेना, मैंने पूरे बता दिए पीछे, आपको ऐसे ऐसे क्या करनी है, याद कर लेनी और आपको सजा लेनी है। मैं आपको वापस थोड़े से बताने के लिए
दौसा की चांद बावड़ी, आबानेरी छोटी बड़ी, और फिर आती है जयपुर की पन्ना मीना की बावड़ी, टोंक हाड़ी रानी की बावड़ी। हाड़ी से कंफ्यूज नहीं है बड़ा कि आप कहीं हाड़ौती वाले क्षेत्र में कर दो। बूंदी रानी की बावड़ी, अनारकली बावड़ी और गुलाब बावड़ी। रानी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है। और डूंगरपुर की नवला का बावड़ी। फिर आती है उदयपुर तिरमुखी बावड़ी, सिरोही में लिहानी बावड़ी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी है। दूधतलाई बावड़ी जो अपने सिरोही में है। फिर आती है भीलवाड़ा की, देख लेना आपको, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो आप क्या हो आ ही जाए, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चलता है। ये भीलवाड़ा वाली लिख लेना। फिर जोधपुर की तापी बावड़ी, कातन बावड़ी और बारा की उमेश सागर और तपसी बावड़ी, धौलपुर की तालाबशाही और लंबी बावड़ी, और अलवर की 9 मंजिला बावड़ी नीमराणा। अलवर में राष्ट्रीय धरोहर में प्रस्तावित है, अभी लिख लेना आप, राष्ट्रीय धरोहर विरासत में उसमें प्रस्तावित है, अभी लिया नहीं इसको। और ये एक झीलों का पीछे एक थोड़ा सा रह गया था, मेरे को फिर बाद में याद आया था कि अच्छा वो रह गया। राजस्थान झील संरक्षण एक योजना थी, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो 1 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें केंद्र 60% और राज्य 40% देगा। ये देखो राष्ट्रीय झील संरक्षण है, वैसे क्या है, राष्ट्रीय जो विरासत है उसमें अपनी शामिल हो जाएगी, तो अपने कुछ परसेंटेज रहेगा उसमें, किसमें, अपने जो 9 मंजिला है थोड़े बहुत हम देंगे, थोड़े बहुत केंद्र देगा, और उसको मजा आ जाएगा कि वो क्या वापस संवर जाएगी। देखो, और इस योजना के अंतर्गत अपनी राजस्थान की 5 झीलें आती हैं, आना सागर झील, पुष्कर झील, निक्की झील, पिचोला झील, फतेह सागर झील। और आगे आप क्वेश्चन में जहाँ है वो लिख लेना, क्योंकि आपको अब तो याद होगी कौन सी झील कहाँ पे है। फिर भी ये 2, 1, 2, आना सागर झील, पुष्कर झील, निक्की झील, पिचोला झील और फतेह सागर झील। 2 झीलें हैं एक जगह पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और 2 झीलें नीचे वाली एक जगह पर, एक जगह पे निक्की झील। और इतनी थी अपनी बावड़ियाँ, और ये अच्छे से आप याद कर लेना, आ भी सकती है एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट भी होती है राजस्थान में, कब भी कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले। और ये होगी अपनी राजस्थान की बावड़ी। देखो एक क्लास में होगी ना राजस्थान की पूरी बावड़ियाँ, और आपको याद भी होगी। कैसे याद होगी ना, अभी मैप बनाया तो साथ साथ में आपने भी क्या रिवीजन किया, साथ साथ बोले, मन में बोल दे रहे हो, जोर से बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पागल बन जाओ तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में, हर एक चीज़ में, नहीं तो कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।